हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आयनिक सॉलिड्स हम कर रहे हैं। आयनिक सॉलिड में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस। पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। हम आयनिक सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आयन एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, एक ने एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जांपल हम ले HCl। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल नहीं है, आयनिक कंपाउंड का फीचर रखता है। और Cl इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सफिशिएंट डिफरेंस होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जिससे क्या बनेगा H+NCl-। जब इसका डिसोसिएशन करते हैं तो ये एसिड क्यों है, क्योंकि H+ देता है। H+ क्यों दे रहा है भाई, ये इसकी कंडीशन है। लेकिन इन प्योर फॉर्म जब वाटर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इनके आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये कैटायन है और ये एक एनायन है, ठीक है। कैटायन के में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है और एनायन के पास इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन है उससे 1-2 जितना उसके पास चार्ज है उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास प्रेजेंट है। इट मीन्स फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एज कम्पेयर टू एटम डिक्रीज हो गया। मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन एटम में फील करते हैं उससे कम अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन आयन में फील करेंगे। किस केस में, एनायन के केस में। तो बॉन्डिंग वीक हो गई, साइज बड़ा हो जाता है। एनायन का साइज उसके एटम से बड़ा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और इधर एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, एक कैटायन है। तो ये कैटायन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये कैटायन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्पेरिकल ना रह के पोलर हो जाता है। मतलब यहाँ होना तो क्या चाहिए, स्पेरिकल होना चाहिए, बट ये कैसा हो गया, पोलर हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैटायन की तरफ थोड़ा सा फोर्स फील करते हैं और उस तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है, मतलब कैटायन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इस स्पेरिकल में एक पोल क्रिएट कर रहा है। इसे बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर। और एनायन इस फोर्स के कारण पोलराइज हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। एनायन पोलराइजेबिलिटी शो करेगा, कैटायन पोलराइजिंग पावर शो करेगा। बेसिक कंसेप्ट है ये, पहले इस चीज़ को समझेंगे तभी आगे समझेंगे। जरूरी नहीं आप A और B का एग्जाम्पल लो, हम लिथियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझ सकते हैं। लिथियम एक कैटायन है, क्लोरीन जो है एनायन है। लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसके पास सिर्फ इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हैं क्लोरीन के ऑर्बिट में ही, लेकिन ये लिथियम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लिथियम की तरफ अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे, तो ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। और फोर्स करने की जो पावर है वो कहलाएगी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब ये किस केस में होगा, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, इसके लिए हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। उसके लिए है फायांस रूल। फायांस रूल, फायांस ने रूल दिया तो फायांस रूल हो गया, ठीक है। लिखेंगे हिंदी में तो इसको फायान लिखेंगे, ठीक है। नियम इंग्लिश में लिखा जाएगा फाइज, इसमें जे आएगा लेकिन बोला इसको फायान रूल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंज है, इसलिए थोड़ा इसको मैंने आपको डिस्कस किया है। चलो, फायांस रूल क्या कहता है कि जब किसी कंपाउंड में, मतलब इस तरह के किसी कंपाउंड में जो एक आयनिक है और उसमें पोलराइजिंग का करेक्टर आता है,
तो उसमें आयनिक करैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होंगे। मतलब बॉन्ड की जो टेंडेंसी थी, पहले हम कहते थे कि एक आयनिक बॉन्ड है लिथियम क्लोराइड के बीच में, लेकिन इस पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी के कारण यहाँ पे आयनिक करैक्टर रिड्यूस होंगे, कम होंगे, और कोवेलेंट करैक्टर सहसंयोजक के जो गुण हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आयनिक के गुण कम हो जाएंगे, सहसंयोजक के गुण बढ़ जाएंगे। तो वो कंडीशन कब कब हो सकती है? तो फर्स्ट जो चीज इसको इफेक्ट करेगी दैट इज अ साइज ऑफ कैटायन। देखो कैटायन का साइज, दो कैटायन लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, एक हम ले लें बेरियम और एक हम ले लें स्ट्रोंशियम या कैल्शियम या बेरियम। बेरिलियम में क्या होगा, बेरिलियम Cl2 ले लेते हैं, चलो कंपाउंड ले लेते हैं। बेरिलियम में क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इनर सेल में है। तो इसका जो न्यूक्लियस है, सपोज इसको न्यूक्लियस हम बना दें, इसका जो न्यूक्लियस है उसके और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के बीच में, ये क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, एक और क्लोरीन इधर है, 2 क्लोरीन को दे रहे हैं ना। तो हम एक के साथ इसका जो पोलराइजेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि भाई छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन भी कम है इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होगा, मतलब एक बैरियर क्रिएट हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो गई। तो ये इनको ईजिली अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ईजिली इनको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रोंशियम लेते हैं, स्ट्रोंशियम में जो न्यूक्लियस है उसके बाहर 1 2 3 एंड देन 4th ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन्स है इस, ठीक है। तो ये कैटायन है, 5th में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन के पास चले गए। तो अब इस न्यूक्लियस को यहाँ जो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने के बीच में देयर आर सो मैनी बैरियर्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज हैं, ये इस नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से बीच में एक शील्ड का काम करेंगे, जिसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं परिक्षेपण प्रभाव। ठीक है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस की तरफ कम फील करेंगे और ये इसकी तरफ कम मूव करेंगे, यानी कि जो डिस्ट्रॉय होना था या विकृति आनी थी उसकी संभावना कम हो जाएगी अगर एटम का साइज बड़ा है। तो साइज ऑफ एटम इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन की पोलराइजिंग पावर साइज बढ़ने के साथ साथ रिड्यूस होगी। फर्स्ट थिंग क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं एनायन का साइज, साइज ऑफ एनायन। एनायन के केस में क्या होगा, अगर एनायन का साइज बड़ा है, भाई अब एक ही कैटायन हम ले लें, सपोज एक कॉमन कैटायन हम कोई भी मेटल ले लें, एक एम ले लेते हैं, चलो उसका एक फ्लोरीन के साथ और एक एम हम ले लेते हैं, यहाँ सोडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, डजंट नॉट इशू। ठीक है, उसका हम करवा दें ब्रोमीन के साथ, ठीक है, बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटायन का साइज छोटा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, साथ में मेटल है, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ये न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा, इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छे से बाइंडेड है, तो बाइंडेड है इस वजह से इस न्यूक्लियस की तरफ, दूसरे जो कैटायन का न्यूक्लियस है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की जो इनकी प्रोबेबिलिटी है या जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर बेरियम को हम लेते हैं तो बेरियम के केस में यहाँ पे 1 2 क्लोरीन देन बेरियम, ये कंडीशन है और यहाँ मेटल है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इन इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इसके बीच में ये जो इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इनर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट का काम करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में उतना नहीं है जितना इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। दैट्स वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फील अ पोलराइजिंग पावर टूवर्ड द मेटल आयन। मेटल का जो आयन है उसकी तरफ ये पोलराइजिंग पावर फील करेंगे और पोलराइजेबिलिटी शो करेंगे। मतलब ये इस तरफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो इसका शेप है वो चेंज हो जाएगा। फ्लोरीन का नहीं होगा उतना, मिनिमम होगा, इसका ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, ब्रोमीन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कैटायन के साइज के केस में हम कह सकते हैं कि कैटायन का जो साइज अगर इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, एनायन का साइज में डिक्रीज होगी। रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, थर्ड इज अ चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन पे अगर प्लस चार्ज है और एक कैटायन पे अगर +2 चार्ज है तो ऑब्वियसली +1 चार्ज वाला जो कैटायन है वो उतना इफेक्टिवली, जैसे हम ले लें यहाँ पे लिथियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, तो लिथियम क्लोराइड जो है उतना इफेक्टिवली इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना बेरिलियम करेगा, क्योंकि उसके पास कितना डबल चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल होगा। तो ये कैसा होगा, ये एक आयनिक होगा, और ये कैसा होगा, ये कोवैलेंट होगा। ठीक है, आयनिक करेक्टर पोलराइजिंग पावर के अपोजिट है, जिसमें जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ज्यादा कैसा होगा, कोवैलेंट सहसंयोजक गुण वाला होगा। तो धनायन या कैटायन का अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो उसमें कोवैलेंसी के करेक्टर आएंगे। अगर इसकी जगह हम ले लें CaCl4 तो वो तो पूरा ही कोवैलेंट होता है, पढ़ा है हमने। कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, तो उसमें कोवैलेंसी के करेक्टर बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज द चार्ज ऑफ एनायन। अगर हम चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज करें, चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज करें तो क्या होगा, चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज करने पर एनायन की तरफ से जो साइज है वो बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज उसके ऊपर आएगा उतना ज़्यादा इसके न्यूक्लियस से इन इलेक्ट्रॉन पे, बीच में आपके 2-3 डिपेंड करता है कि भाई कौन से ग्रुप का, कौन से पीरियड का है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्टेंस न्यूक्लियस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो जितना ये दूर होता जाएगा, एक तो वो काम तो करेगा, वो तो हम पढ़ चुके हैं साइज में। अब हम पढ़ रहे हैं चार्ज, तो चार्ज जितना ज़्यादा आता जाएगा उतना भी ये एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो उस कंडीशन में भी मेटल आयन की तरफ अट्रैक्ट होने की इनकी जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतने ज़्यादा आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और उतना ही ज़्यादा इसमें कोवैलेंसी के जो करेक्टर है वो इंक्रीज होंगे। यानी चार्ज के केस में दोनों में ही जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, पोलराइजिंग पावर के, चार्ज ऑफ द कैटायन एंड चार्ज ऑफ द एनायन। लास्ट जो हमारा करेक्टर है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कैटायन जनरली कैसा होता है, भाई कैटायन कब बनेगा, जब उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाए और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के जैसे हो जाए। जैसे अगर सोडियम है तो सोडियम क्या करना चाहेगा कि सोडियम प्लस बनाएगा। कब बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 2s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन लेना चाहेगा। क्यों, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, कैटायन तभी बनेगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर कॉपर या हमने गोल्ड या हमने सिल्वर, ये सिल्वर दैट इज अ गोल्ड, तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ये सारे प्लस चार्ज में बनाते हैं, लेकिन इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। इसको हम बोलते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे
वैलेंस शेल में, और इसको हम बोलेंगे सूडो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है? आभासी निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनके कंपैरिजन में ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ज़्यादा कोवैलेंसी का कैरेक्टर रखते हैं। इट मीन्स ये जो कंपाउंड हैं इनकी ध्रुवण क्षमता या पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। किनकी? इनकी, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ज़्यादा सहसंयोजक या कोवैलेंट का कैरेक्टर रखेंगे बजाय कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम ये। ठीक है, इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इनके बजाय ये कैसे होंगे? ये आयनिक होंगे, और ये कैसा होगा? ये कोवैलेंट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन इंपॉर्टेंट है। कैटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 8 है तो वो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा रखने की चांसेस रखेगा, उसमें पोलराइजिंग और पोलराइजिबिलिटी वाला जो कैरेक्टर है कम होगा, और अगर 18 है तो वो कोवैलेंसी के कैरेक्टर रखेगा। अब अगर इसको हम समराइज करें तो ये सिंपल है कि वे मॉलिक्यूल्स जिनमें जो जो कौन कौन से कैरेक्टर हों, फर्स्ट जिनमें एनायन और कैटायन पे चार्ज ज़्यादा हो, यानी हम लिख सकते हैं हाई चार्ज ऑन आयंस, कुछ भी हो सकता है आयंस में, कैटायन एंड एनायन कोई सा भी हो, उस पर चार्ज हाई हो, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन होगा कि उनके कैटायंस जो हैं स्मॉल होंगे और एनायन जो हैं बिग होंगे। ठीक है, और फोर्थ उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 18 होगा। ठीक है, किसमें? आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कैसे होंगे? वो सारे हाई पोलराइजिंग पावर शो करेंगे और पोलराइजिबिलिटी इन एनायन की ज़्यादा होगी। तो उस केस में ये कैसे होंगे? ये कोवैलेंट कैरेक्टर रखेंगे, आयनिक कैरेक्टर इनमें कम पाया जाएगा। ये है फायांस का रूल का समरी, सार। तो टॉपिक यहाँ हम ख़त्म करते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज वे में देख लेते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या होती है? कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? एनायन के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होना, जिससे कि उसका जो शेप है वो स्पेरिकल ना होके ओवल शेप थोड़ा सा चेंज होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको समझाया किससे? फायांस लॉ से समझाया गया है। फायांस लॉ में इसके फैक्टर अफेक्टिंग हैं। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज द साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज रिवर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजिंग पावर के। साइज ऑफ द एनायन, एनायन का साइज पोलराइजिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन नेक्स्ट इज अ चार्ज ऑफ कैटायन। कैटायन में जितना चार्ज बढ़ेगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही बढ़ेगी, एनायन का चार्ज जितना बढ़ेगा पोलराइजिबिलिटी उतनी बढ़ेगी। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट है, इसमें मतलब क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा है। इस टाइप के एग्जाम्पल देके आपसे ज़्यादा पूछ सकता है कि इनमें किसकी पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजिंग पावर या आयनिक करेक्टर ज़्यादा होंगे या कोवलेंट करेक्टर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा नहीं जाता। क्वेश्चन आपसे कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछेगा कि जो फॉलोइंग कंपाउंड्स में से किसकी आयनिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है और क्यों, या फॉलोइंग कंपाउंड्स में से किसकी कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है और क्यों, कारण पूछा जाएगा। तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो ये रीज़न आपको पता होने चाहिए और एग्जाम्पल्स। कोवलेंट का जो नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आउटर मोस्ट में 8 है तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, 18 है तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। और ये हमने इसकी समरी की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।